हेलो। सुन ना, ये लद्दाख चलें क्या? नमस्कार। कुछ इसी सरलता से हमने लद्दाख हो आने का फैसला कर लिया था। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के सफर में सफर करते रहना जिंदगी को संवार देता है। हर मुसाफिर यहाँ मंजिल का इंतजार नहीं कर रहा था खुश होने के लिए। कुछ सफर का मजा भी जी भर कर ले रहे थे। लद्दाख भारतीय सिंधु घाटी का उद्गम स्थान, भारत भूमि का शिखर, पर्वतीय वादियों पर स्थित एक शीत मरुस्थल, 11,000 फुट की ऊंचाइयों पे बसा शांति और सुकून का शहर लेह। लेह का एयरपोर्ट एक सैनिक हवाई अड्डा है। वहां हमारी मुलाकात हमारे वाहन चालक मित्र अशकर अली से हुई। स्वभाव से सरल, अशकर लद्दाख के करगिल जिले से थे, जहां के अधिकांश लोग बल्ती भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा होटल एयरपोर्ट से बहुत करीब था और यहाँ रहना ही अपने में एक अलग अनुभव था। Quite interestingly, our accommodation at India's northern tip was supervised and staffed by some of the warmest workforce from the southernmost part of India, Kerala. भाग दौड़ भरी जिंदगी और शोरगुल से दूर प्रकृति के करीब थे हम। बड़े चैन से थे हम। लद्दाख में आपको कई मठ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जितना ज्ञान किताबें नहीं दे पाती, उतना एक यात्रा सिखा देती है। अब तक हमने केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था। जहां आकर हमने साक्षात इस ऐतिहासिक नदी की घाटी और उसकी बहती धारा को देखा। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों और दलाई लामा के आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता शांति स्तूप। विश्व में शांति और समृद्धि का प्रसार करने वाले बौद्ध धर्म का प्रतीक। These rugged, barren, inaccessible, and intimidating high-altitude landscape, combined with precious little vegetation, results in the lack of adequate oxygen levels in the air. Besides, winters are bone-chilling when temperatures can go several notches below zero. इन दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक साथी
सदैव सरहद की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। यहीं स्थित है भारतीय सेना की वीरता और बलिदानों का इतिहास समेटने वाला हॉल ऑफ फेम। ऑपरेशन विजय। करगिल युद्ध अभियान के दौरान सेना के सूरमाओं के वीर गाथाओं को यहां साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से जीवंत रूप में दर्शाया गया है। हमने देख लिया है उसे। हमसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उठा के फेंक देते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। इसे देखकर हर हिंदुस्तानी का छाती चौड़ा और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। सांसों के बीच इस दृश्य को देखकर प्रत्येक सेनानी सिहर उठता है। ऐसे शेरशाहों पर हमें हमेशा नाज था, है और रहेगा। हमने एक ही दिन में कितना कुछ समेट लिया था। हम इन खूबसूरत नजारों को आंखों में कैद कर लेना चाहते थे, इससे पहले कि जिम्मेदारियां हमें फिर से कैद कर लें। पर अभी तो सिर्फ यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये तो सिर्फ पहला दिन था।